फॉलिंग फॉर माय प्रोफेसर एपिसोड 3। फेस्टिवल का माहौल यूनिवर्सिटी में हर जगह था। पोस्टर, रिहर्सल, हंसी मजाक, लेकिन हैरी का दिल अब भी भारी हो चुका था। उसके लिए हर जगह सिर्फ एक ही तस्वीर थी, जुनहो और सोरीन की नज़दीकियाँ। क्लास में जुनहो लव पोइट्री पर लेक्चर दे रहा था। हर स्टूडेंट ध्यान से सुन रहा था, लेकिन हैरी बार बार तानों भरी मुस्कान के साथ नोटबुक में कुछ लिख रही थी। लेक्चर खत्म होते ही उसने हाथ उठाकर कहा, सर, ये सारी बातें किताबी लगती हैं। असली जिंदगी में तो लोग प्यार से भागते हैं, शायद क्योंकि उन्हें डर होता है या फिर वो किसी और के साथ खुश रहना चाहते हैं। पूरी क्लास चुप हो गई। जुनहो ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था, लेकिन उसने शांत रहकर कहा, मिस युन, हैरी, लिटरेचर में हम भावनाएं पढ़ते हैं, ताने नहीं। हैरी ने मुस्कान दबाते हुए कहा, जी सर। उस शाम हैरी गार्डन में अकेली बैठी थी। जुनहो वहां से गुजर रहा था। वह रुका और धीरे से बोला, हैरी, तुम ठीक हो? हैरी का गुस्सा फूट पड़ा। वह खड़ी हुई और बोली, क्यों पूछ रहे हैं सर? आपके पास तो प्रोफेसर सोरीन है, हंसने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, स्टेज पर हाथ पकड़ने के लिए। आपको मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जुनहो चौंक गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन हैरी ने आंखों में आंसू और गुस्सा भरकर कहा, आप कहते हैं कि मैं आपको भूल जाऊं, लेकिन क्यों? अगर आपको डर था तो मुझे उम्मीद ही क्यों दी? क्यों हर बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते थे? जुनहो ने गहरी सांस ली, लेकिन चुप रहा। हैरी ने आखिरी बार ताना मारते हुए कहा, अब मैं भी आपको वैसे ही देखूंगी जैसे आप मुझे देखते हैं, सिर्फ एक अजनबी की तरह। और वह वहां से चली गई। जुनहो वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में नमी थी। उसने बुदबुदाया, माफ़ करना हैरी, ये नफ़रत ही शायद तुम्हें मुझसे दूर रख पाए। हैरी अपने कमरे में बैठकर नोटबुक में लिख रही थी। जिसे दिल में भगवान बना लिया, वही सबसे बड़ा धोखा दे गया। फेस्टिवल की तैयारियों के बीच हैरी लाइब्रेरी से किताबें ले जा रही थी। उसका बैग अचानक गिर गया और सारी किताबें फैल गई। वह झुकी ही थी कि तभी एक लड़के ने झुककर उसकी मदद की। ली ह्यूनवू 24 साल का यूनिवर्सिटी का बिजनेस स्टूडेंट, स्मार्ट, चार्मिंग और बहुत मिलनसार। वह हैरी की क्लास का सीनियर नहीं बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट से था। हमेशा दूसरों की मदद करने वाला और लड़कियों में काफ़ी पॉपुलर। ह्यूनवू, इतनी सारी किताबें आप सच में पढ़ती हैं या शोपीस के लिए रखती हैं? हैरी ने हल्की सी मुस्कान दी। ये डायलॉग तो किसी और से सुन चुकी हूँ। दोनों ने हंसते हुए किताबें उठाई। ह्यूनवू बहुत ही दोस्ताना अंदाज में हैरी से बात करने लगा। मैं ली ह्यूनवू, बिजनेस डिपार्टमेंट से, और आप युन हैरी, लिटरेचर स्टार। सही कह रहा हूँ ना? हैरी थोड़ी चौंकी। आपको मेरा नाम कैसे पता? ह्यूनवू हंसते हुए बोला, कैंपस में कोई है जो तुम्हें नहीं जानता हो? हैरी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन फिर जल्दी वहां से निकल गई। अगले दिन कैंपस कैफे में जुनहो कॉफी ले रहा था। तभी उसने देखा ह्यूनवू और हैरी एक टेबल पर बैठे हंस रहे थे। हैरी बहुत दिनों बाद पहली बार खुलकर हंस रही थी। जुनहो का दिल कसक उठा। उसकी नज़रें उनसे हटी नहीं। रात को हैरी अपने कमरे में बैठी थी। उसके दिमाग में बस जुनहो और सोरीन की हंसी, उनका साथ और उसका खुद का टूटा हुआ कन्फेशन घूम रहा था। उसने खुद से कहा, शायद मुझे भी किसी और को मौका देना चाहिए। अगर सर मुझे चाहते ही नहीं तो क्यों मैं अकेली रोती रहूं? अगले दिन जब ह्यूनवू ने उसे कैंपस वॉक पर चलने का ऑफर दिया तो हैरी ने हाँ कह दिया। उस शाम जब जुनहो कैंपस गार्डन से गुजर रहा था, उसने देखा हैरी और ह्यूनवू एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। ह्यूनवू ने उसे आइसक्रीम थमाई और हैरी मुस्कुराते हुए खा रही थी। जुनहो के दिल में ना जाने क्या हुआ। उसने अनजाने में मुट्ठियां भींच ली। जुनहो मन ही मन कहने लगा, हैरी, तुम सच में किसी और को मौका दोगे? उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। रात को जुनहो अकेले अपने ऑफिस में बैठा था। उसके हाथ में वही किताब थी जो कभी उसने हैरी के साथ पढ़ी थी। उसने धीरे से बुदबुदाया, मैंने तुम्हें खुद से दूर किया ताकि तुम्हें बचा सकूं, लेकिन क्यों अब तुम्हें किसी और के साथ देखकर सांसें रुकने लगी हैं? उसकी आंखों में आंसू थे।
फेस्टिवल की रिहर्सल कैंपस हॉल में चल रही थी। ह्यूनवू और हैरी दोनों वॉलंटियर टीम में थे। ह्यूनवू लगातार हैरी की मदद कर रहा था, सजावट में, लाइटनिंग में, यहाँ तक कि जब हैरी थक गई तो उसने उसे जूस थमाया। हैरी पहले थोड़ा संकोच कर रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे हंसने लगी। काफी समय बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। जुनहो भी वहाँ मौजूद था, लेकिन गेस्ट सुपरवाइजर के तौर पर। उसकी आंखें बार बार हैरी और ह्यूनवू पर जा रही थी। जब उसने देखा कि ह्यूनवू ने मजाक में हैरी के माथे से गिरा हुआ फूल सजाकर उसके बालों में लगा दिया, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। सोरिन ने नोटिस किया और मुस्कुराकर कहा, प्रोफेसर जुनहो, आप परेशान लग रहे हैं। जुनहो ने बात संभालते हुए कहा, नहीं, बस काम पर ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन उसकी नज़रें वहीं अटकी थी। रिहर्सल ख़त्म होने के बाद ह्यूनवू ने हैरी को कैफ़े चलने का ऑफ़र दिया। हैरी थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर बोली, ठीक है, वैसे भी मुझे पढ़ाई से ब्रेक चाहिए। दोनों कैफ़े में बैठे हंसते बोलते रहे। जुनहो अनजाने में पास से गुजरा और उन्हें एक साथ देखा। इस बार वह रुक नहीं पाया। उसकी आंखों में जलन और बेचैनी साफ थी। वह बाहर निकलकर ठंडी हवा में गहरी सांस लेने लगा। क्यों मुझे तकलीफ हो रही है? यही तो मैं चाहता था कि हैरी आगे बढ़े, लेकिन उसे किसी और के साथ देखकर क्यों दिल जल रहा है? घर लौटते वक्त हैरी सोच रही थी, ह्यूनवू का ध्यान रखने वाला अंदाज अच्छा लगा था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी जुनहो की परछाई थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में मैं ह्यूनवू को मौका दे रही हूँ या सिर्फ जुनहो सर को भूलने की कोशिश कर रही हूँ? रात को जुनहो अकेले यूनिवर्सिटी गार्डन में बैठा था। उसकी आंखें आकाश की ओर थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ हैरी और ह्यूनवू की हंसी गूंज रही थी। उसने खुद से कहा, हैरी, अगर मैंने तुम्हें रोका नहीं तो शायद तुम हमेशा के लिए किसी और की हो जाओगी। उसकी आंखों में पहली बार खुला डर झलक रहा था। कहानी में आगे क्या होगा? क्या जुनहो हैरी को बताएगा कि वह भी उससे प्यार करने लगा है? जानने के लिए देखते रहें फॉलिंग फॉर बाय प्रोफेसर। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।